चलिए आज हम छत्तीसगढ़ के जिलों के गठन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जिलों का गठन किस घटनाक्रम में हुआ है और छत्तीसगढ़ के विभिन्न कालक्रम के अनुसार इन जिलों का गठन किस किस व्यवस्था के साथ हो गया। ठीक है, तो और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के संभागों के तौर पर। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के गठन के बारे में बात नहीं करूंगा, आज पहले हम छत्तीसगढ़ के जिलों के गठन के बारे में बात करेंगे और देन आपको जो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की बात होगी इसके बाद हम इस पर परिचर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन आज मैं केवल आपको छत्तीसगढ़ के जिले और साथ ही साथ संभाग के बारे में डिस्कस करूंगा। आज वर्तमान 31 जिले हो चुके हैं, तो इस 31 जिले के साथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जिले आपके नए जिले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कि विभिन्न जिलों के जो आकृतियां या फिर हम जिलों के जो परिचर्चा पर देखेंगे कि जो जिले हमारे सामने गठित होकर आ रहे हैं इन जिलों के बारे में कि किस डेट के साथ कौन से जिलों का गठन हुआ है और किस जिले को हम देखें यहाँ पर कि कौन से जिले से टूटकर कौन सा नया जिला बना है। ठीक है, तो हम बिल्कुल इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती दौर की, यानी हम अपने भारत के स्तर पर बात करते हैं, जिसमें 1861 का समय था जब मध्य प्रांत का गठन हुआ। ठीक है, 2 नवंबर 1861। 2 नवंबर 1861 की बात कर रहे हैं, यानी कि हम जब 2 नवंबर 1861 की बात करते हैं तो यहां पर एक बात समझ में आती है कि इस समय मध्य प्रांत का गठन हुआ। और मध्य प्रांत में देखिएगा, हम जब बात करते हैं मध्य प्रांत की, यानी मध्य प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस की बात करते हैं, तो सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत जो है इस स्तर पर हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रांत का हिस्सा बना। ठीक है, और शुरुआती दौर पर अगर हम देखें तो मध्य प्रांत जो है, ठीक है, मध्य प्रांत जो है इस समय 3 राज्य इसके अंतर्गत शामिल थे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। परंतु अगर मैं तार्किक रूप से कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर 3 राज्य ना होकर के 4 राज्य होने चाहिए, क्योंकि आज जो वर्तमान समय में संबलपुर उड़ीसा का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रांत के साथ जुड़कर छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं तार्किक रूप से कि उड़ीसा का जो हिस्सा है, चूंकि उड़ीसा जो है 1936 में गठित हुआ, लेकिन वर्तमान समय में संबलपुर जो है आज उड़ीसा का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं हम जैसे इसको तार्किक रूप से कह सके कि मध्य प्रांत में 3 राज्य थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रांत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा का भी हिस्सा देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, यहाँ पर 3 राज्य शामिल थे, 4 राज्य की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो हिस्सा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ उड़ीसा। ठीक है, हम उड़ीसा की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उड़ीसा जो आज वर्तमान समय में जहां पर संबलपुर आज स्थित है, या संबलपुर जो है आज उड़ीसा का हिस्सा है, तो हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं केवल कि उड़ीसा भी इस राज्य या मध्य प्रांत का हिस्सा कहा जा सकता था। ठीक है, आज के वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं, उस समय की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि उस समय हम केवल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र को ही बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल या हिस्ट्री में इस बात को समझ पाते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो 1861 में जो हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं उस रीजन पे आप बिल्कुल ये समझेंगे कि यहाँ पर 3 जिले शामिल किए गए थे। यहाँ पर 1861 में 1861 में 3 जिले शामिल किए गए थे, जिसमें पहला जिला था आपका रायपुर, दूसरा जिला था आपका बिलासपुर और तीसरा जिला था आपका संबलपुर। ठीक है, इस तरीके से 3 जिलों की स्थापना हुई थी, इस समय गठित हुआ था कब, 1861 में, 2 नवंबर 1861 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रांत का हिस्सा कैसा था। आप इसको देख पाएंगे कि मध्य प्रांत जो क्षेत्र था हमारा वो कैसा था। तो देखिएगा, मध्य प्रांत का जो हिस्सा था, यानी मध्य प्रांत जो क्षेत्र आपको देखने को समझ में आ रहा है यहाँ पर, यह हिस्सा आपका मध्य प्रांत का हिस्सा था। ठीक है, अब देखिए
ये है टोटल आपका मध्य प्रांत, ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये मध्य प्रांत है। और साथ ही साथ आप मैं इसके क्षेत्र के बारे में आपको बता दूं कि कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल थे मध्य प्रांत के अंतर्गत शुरुआती दौर पे 1861 में। तो 1861 में आपको जो प्रांत दिखेगा या जो क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से, ये क्षेत्र आपका ये आपका संबलपुर क्षेत्र है, ये था आपका मध्य प्रांत का हिस्सा। मतलब इस तरीके से आपका मध्य प्रांत रीजन था ये, ठीक है। तो समय दर समय जो है मध्य प्रांत में परिवर्तन होते चले गए। और परिवर्तन के बाद आपको बता दूं कि ये जब हम 1862 की बात करते हैं, 1862 की बात करते हैं, तो इस समय मध्य प्रांत में 5 डिवीजन यानी कि 5 संभाग बनाए गए थे। 5 संभाग या डिवीजन बने थे, जिसमें छत्तीसगढ़ भी आपका एक इंडिपेंडेंट डिवीजन तैयार हुआ, ठीक है। और इसके साथ यहां पर याद रखिएगा, मैं 5 डिवीजन की बात करता हूं यहां पर। तो सबसे पहले जो डिवीजन था वो था आपका नागपुर डिवीजन, ठीक है। दूसरा डिवीजन था आपका जबलपुर, और तीसरा डिवीजन था गोदावरी तालुका, ठीक है। तीसरा डिवीजन कहलाता था आपका गोदावरी तालुका। गोदावरी तालुका जो यह तालुक है, यह गोदावरी नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को गोदावरी तालुका के नाम से जाना गया, ठीक है। और इसके बाद अंतिम था आपका, सॉरी, चौथे नंबर पे था आपका सागर, और अंतिम था आपका छत्तीसगढ़, एक संभाग तैयार हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि संभागीय तौर पर नागपुर, जबलपुर, गोदावरी तालुका, सागर, छत्तीसगढ़ जो है ये संभाग बना मध्य प्रांत का। और मध्य प्रांत के तौर पर इसे देखा गया। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो संबलपुर का जो क्षेत्र है, मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ये संभाग आपको देखने को समझ में आता है, ये संभाग आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहां पर देखिएगा, ये जो क्षेत्र है आपका, ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ संभाग तैयार हुआ था। मतलब ये रीजन जो था आपका, ये छत्तीसगढ़ संभागीय तौर पर डेवलप हुआ था। इसे छत्तीसगढ़ संभाग के रूप में जाना गया, जिसका मुख्यालय रखा गया था रायपुर, ठीक है। तो रायपुर यहाँ पर एक मुख्यालय बनकर डेवलप हुआ संभागीय तौर पर डिवीजन के रूप में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, तो यहीं पर आपको कुछ बातें भी याद रखनी कि पहली बार संभागीय व्यवस्था जो है मध्य प्रांत के अंतर्गत या छत्तीसगढ़ के अंतर्गत की बात करें तो सबसे पहला जो आपका संभाग बना वो रायपुर संभाग बना था, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 3 जिले शामिल थे। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा, उसके बाद मैं आपको जिलों के गठन के बारे में डिस्कस करता हूं। यहां पर देखिएगा कि जब आप जिलों के गठन की बात करते हैं तो आप यहां पर देखते चलिएगा ताकि आपको और भी पॉइंट्स इसमें समझ में आएगा, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स यहां पर हैं और भी। देखिएगा, तो सबसे पहले हमने शुरुआती तौर पर देखा कि 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और उसके बाद यहाँ पर जो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जो है ये 1861 में जिला बनकर आए, ठीक है। तो अब हमें एक जानकारी मिल गई है कि 2 नवंबर सन 1861 को रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर गठित हुए थे, ठीक है। अब उसके बाद 1862 में रायपुर को संभाग का मुख्यालय बना दिया गया, ठीक है। तो रायपुर जो है यहां पर संभाग का मुख्यालय बना, हेडक्वार्टर बना रायपुर। इसके बाद हम 1862 के बाद देखते हैं, तो 1862 के बाद आपको जो कड़ी नजर आएगी वो सीधी तौर पर 1905 की नजर आएगी, ठीक है। 1905 की क्यों? क्योंकि इस समय जो हुआ था वो है बंगाल विभाजन, ठीक है। तो बंगाल विभाजन के तहत लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, एक प्रशासनिक नीति को तो पॉलिसी के साथ या प्रशासनिक नीति के पॉलिसी के साथ या नीति के साथ बंगाल का विभाजन किया, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में 2 राजकीय क्षेत्र में बंटवारा हुआ, ठीक है। अब इसी के तौर पर जो कि भाषाई आधार पर बंटवारा की बात होती है यहाँ पर कि भाषाई आधार पर, ठीक है, भाषाई आधार पर यहाँ पर याद रखिएगा कि जो भाषाई आधार पर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया, तो यहाँ पर 2 तरीके से इसको भाषाई आधार पर बांटने का एक परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है या परिणाम दिखता है, जहाँ पर था हिंदी भाषी क्षेत्र एक तरफ और एक तरफ था गैर हिंदी भाषी
क्षेत्र, ठीक है। तो जहां पर हम हिंदी भाषी क्षेत्र को देख पाते हैं, तो बंगाल प्रांत के अंतर्गत रहने वाले हिंदी भाषी क्षेत्र को मध्य प्रांत की तरफ दे दिया गया या फिर उसका स्थानांतरण कर दिया गया, और छत्तीसगढ़ के गैर हिंदी भाषी क्षेत्र यानी कि जैसे संबलपुर को बंगाल प्रांत में शामिल किया गया, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर समझेंगे आप इसको। देखिएगा, यहां पर मैं आपको ये इस पिक्चर्स में आपको समझा दूं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो क्षेत्र है आपका, यहां पर ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ये जो रीजन है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, कालाहांडी, बामरा, पटना, ठीक है, सोनपुर, रामपुर, संबलपुर, ये जितने भी क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, मतलब संबलपुर के साथ साथ ये जो पूरे क्षेत्र दिख रहे हैं, इसको शामिल कर दिया गया कहां पर? बंगाल प्रांत में, ठीक है। तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल हुए इसमें शामिल हुए थे आपके बामरा, सोनपुर, संबलपुर, कालाहांडी, रेहड़ा खोल, ठीक है। इस तरीके के बामरा, सोनपुर, संबलपुर, कालाहांडी जैसे जो क्षेत्र थे उनको दे दिया गया बंगाल प्रांत को। और अब यहां पर देखिएगा छत्तीसगढ़ के पास क्या आया, तो छत्तीसगढ़ के पास देखिएगा ये है आपका चांग बखार, ठीक है। छत्तीसगढ़ को मिला आपका चांग बखार क्षेत्र, और चांग बखार क्षेत्र के अंतर्गत आप यहां पर और भी चीजों को देख पाएंगे कि चांग बखार क्षेत्र के अलावा यहां पर क्या क्या चीजें आ गई। तो आप देखिएगा, यहां पर 5 जो रियासतें आई हैं, हिंदी रियासतें कह सकते हैं हम इसको, 1905 में छत्तीसगढ़ के पास 5 रियासतें आई। ये 5 रियासतें थी आपकी। सबसे पहला रियासत था आपका चांग बखार, दूसरा था कोरिया, तीसरा आपका सरगुजा, चौथा आपका उदयपुर, और पांचवा आपका जसपुर। ये 5 रियासतें आपके छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ, यानी कि मध्य प्रांत में शामिल हुआ। ये 5 रियासतें आपके इस रीजन में शामिल हुए, और इस रीजन में शामिल होने के कारण अब छत्तीसगढ़ जो है एक नए स्वरूप में आपके सामने देखने को मिलेगा 1905 में। यानी सबसे पहली बार हम बात कर सकते हैं कि 1905 में छत्तीसगढ़ का मैप या मानचित्र जो है ये अपने वर्तमान समय को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो आज जो छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप आप देख पाते हैं, ये 1905 को ही प्रदर्शित हुआ था, ठीक है। अब इसके अलावा देखिएगा कि हम इन 5 रियासतों के साथ अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है आपका, इसी में आपका ये चांग बखार क्षेत्र है, ये कोरिया क्षेत्र है, सरगुजा है, ठीक है, और ये इधर नीचे की तरफ आएंगे आप तो ये वाला जो रीजन है इसको हम उदयपुर कहते हैं, और ये जसपुर रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रीजन आपको बाद में मिलता है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है बाद में, और ये बाद का जो क्षेत्र हम रियासती तौर पर समझते हैं, ये 5 रियासतें हैं, ठीक है, जो कि स्थानांतरित हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बदला गया किसके एवज पर? आपके बामरा, सोनपुर, संबलपुर, कालाहांडी, रेड़ा खोल के संबंध पर गैर भाषी क्षेत्र को बंगाल प्रांत को दे दिया गया और हिंदी भाषी क्षेत्र को मध्य प्रांत में शामिल किया गया, जो कि छत्तीसगढ़ के साथ शामिल हुए, ठीक है। तो 1905 तक की कहानी, छोटी सी बात पे आप याद रखिएगा इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा, जब हम 1905 के बाद से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि 1905 के बाद से अब परिवर्तन का समय चालू हो चुका था। अब यहां से सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि जहां पर छत्तीसगढ़ के राज्यों के अंतर्गत, यानी छत्तीसगढ़ के राज्य के अंतर्गत जिलों का गठन प्रारंभ होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर अब देखिएगा, मैं यहां पर आपको बताता चलता हूं कि सबसे पहले आपने देख लिया कि 3 जिले बने आपके 1861 में। सबसे पहला था आपका रायपुर, दूसरा था आपका बिलासपुर, और तीसरा था आपका संभलपुर, ठीक है। ये 3 1861 में बने। 1862 में छत्तीसगढ़ एक संभाग बना, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है एक संभाग या डिवीजन बना, और इसका मुख्यालय बना आपका रायपुर, ठीक है। इसके बाद 1905 में क्या हुआ? 1905 में आ जाइए आप यहाँ पर, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके तहत 2 क्षेत्र में बंटवारा हुआ, ठीक है, यानी 2 क्षेत्र जो है वो एक्सचेंज हुए, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ यानी कि मध्य प्रांत क्षेत्र में
5 रियासत आए। ये 5 रियासत या प्रेशनरी जो है, उसमें पहला नाम था आपका चांग बखार, दूसरा नाम था आपका कोरिया, तीसरा नाम था आपका सरगुजा, चौथा नाम आपको मिलेगा उदयपुर और पांचवा नाम था आपका जसपुर। ठीक है, इस तरीके से 5 रियासतें आ गई आपके सामने। और इस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो आज मैप देख रहे हैं आप, ये पूरा जो मैप देख पा रहे हैं, ये मैप 1905 में तैयार किया गया था। ठीक है, यानी वर्तमान समय का जो मैप है आपका वो 1905 में तैयार हुआ। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, जब हम बात करते हैं आपके आगे की क्रम की, तो अब हम बात कर रहे हैं 1906 की। 1906 में, ठीक है, 1906, और इस समय रायपुर से एक नया जिला बना जिसका नाम था दुर्ग जिला। ठीक है, यानी हमें ये याद रखना है कि जो दुर्ग जिला है ये 1906 में निर्मित हुआ। ठीक है, रायपुर आपका 1861 में निर्मित हुआ। ठीक है, बिलासपुर आपका 1861 में हुआ। ठीक है, तो कम से कम अभी आप ये बात याद रखें कि 1906 के पास आपके पास 3 जिले ही थे। ठीक है, अभी जो आप देख रहे हैं ये रियासतें जो हैं, ये रियासतों को जिलों में ना शामिल करके एक प्रिशनरी स्टेट में शामिल किया गया था, इसलिए हम इसको जिलों के तौर पर नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 1906 के बाद सीधी तौर पर अब प्रिशनरियों की जब बात आती है या प्रिंसनरी या रियासतों की बात आती है, तो अब इन रियासतों को सीधी तौर पर जिले के रूप में गठित किया गया। ठीक है, जिसका समय था 1948। ठीक है, लेकिन 1948 से जाने से पहले आप यहां पर थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा कि 1948 से पहले 1947 की बात कर लें अगर हम लोग, 1947 जो इंडिपेंडेंस वर्ष रहा है हमारा, ठीक है, तो इस समय भी आप मध्य प्रांत के साथ थे, यानी इस समय मध्य प्रांत और बरार बन चुका था। ठीक है, हमारा जो बरार का जो हिस्सा है ये पहले हैदराबाद का हिस्सा हुआ करता था और तब बाद में जाकर इसे मध्य प्रांत में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये बरार जो है हमारे पास जुड़ा था 1936 में, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा 1936 का समय। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में हम चलते हैं 1948, चूंकि ये समय है 1 जनवरी का, तो 1 जनवरी का जो डेट रहा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो छत्तीसगढ़ के 14 रियासतें थी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 14 जो रियासतें थी, इन 14 रियासतों को भारत संघ में शामिल कर दिया गया, भारत संघ में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा याद रखिएगा, भारत संघ में शामिल किया गया 1 जनवरी 1948 को 14 रियासतों को। ठीक है, और जैसे इसे शामिल किया गया उसके पश्चात, ठीक है, जैसे इसको शामिल किया गया उसके पश्चात आपको जो ये पॉइंट दिखेगा, यानी शामिल करने के बाद जो ये पॉइंट दिख रहा है, इसके बाद तुरंत ही 3 जिलों को बना दिया गया या गठित किया गया। इन 3 जिलों का नाम है, यहाँ पर मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, 3 जिलों का जो नाम है 1948 में गठित हुआ था। 1948 का गठन ये था आपका बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा। ठीक है, यानी कि सरगुजा आपका निर्मित हुआ है 1948 में। ठीक है, और यहीं पर आप याद रखिएगा कि सरगुजा के बाद आपका बस्तर जो है, ठीक है, ये जो रीजन आपका बस्तर रीजन आपको दिख रहा है, ये पूरा बस्तर रीजन जो है ये 1948 में निर्मित हुआ। ये जो रीजन है आपका 1948 में निर्मित हुआ था। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा रायगढ़ जो है 1948 में हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जब हम इसके अलावा बात करते हैं 1948 की, तो 1948 के बाद अब जो है राज्य पुनर्गठन का समय रहा है। ठीक है, और इस समय 1948 के बाद इस समय जो है सीधे हम बात करें 1956 की, तो 1956 में यहाँ पर एक डेट याद रख लीजिएगा, 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ठीक है, और जब मध्य प्रदेश राज्य गठन की बात करते हैं हम लोग, तो मध्य प्रदेश के साथ आपको बिल्कुल जानकारी होगी कि यहाँ पर हमारा राज्य जो है ये स्वतंत्र राज्य न बन करके मध्य प्रदेश के साथ एक शामिल राज्य के रूप में शामिल हुआ था। ठीक है, यानी उसके क्षेत्र के रूप में शामिल हुआ। ठीक है, लेकिन इसी समय 1956 में आपका एक संभाग बना था जिसका नाम था बिलासपुर संभाग। ठीक है, तो बिलासपुर संभाग का गठन हुआ था 1956 में।
ठीक है। इसके बाद देखिएगा 1956 के बाद आप सीधी तौर पर अगर यहाँ पर समझ पा रहे हैं तो 1956 में बिलासपुर संभाग का गठन किया गया। अब इस गठन के साथ साथ हम ये देखते हैं कि सीधी तौर पर इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के अंतर्गत कोई परिवर्तन ना होते हुए या फिर जो छोटे मोटे परिवर्तन आपको बहुत सारे इसमें मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः जो हम जिलों के गठन की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ बड़े परिवर्तन नहीं दिखेंगे। लेकिन जैसे ही आप पहुंचेंगे 1973 का समय, तो 1973 में राजनांदगांव का गठन हुआ। किस जिले से? दुर्ग जिले से। दुर्ग जिले से राजनांदगांव का गठन किया गया, यानी आपका राजनांदगांव जो जिला बना है दुर्ग जिले से बना हुआ है। ठीक है, 1973 में यह गठित हुआ। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा आगे हम देखते हैं तो 1973 के बाद जब 1973 की बात करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1973 के बाद राजनांदगांव बना और 1973 के बाद 1981 इस समय बस्तर एक डिवीजन बना, संभाग बना था 1981 में। ठीक है, तो यहां पर याद रख लीजिएगा कि बस्तर जो है संभाग बना। इस तरीके से आपके पास 3 संभाग हो चुके हैं और जिलों की संख्या में हम कैलकुलेट करेंगे तो अंतिम दौर पर जब ये समय आ चुका था राज्य के बनने की, जिससे हम 2 साल पहले थे, यानी 1998 की बात कर रहा हूं मैं, और इस समय हमारे राज्य में 9 जिलों का गठन किया गया। ये 9 जिले थे आपके। ठीक है, कौन कौन से ये 9 जिले थे? सबसे पहला नाम आता है इसमें कोरिया, जसपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, धमतरी, महासमुंद, कांकेर, और कवर्धा और दंतेवाड़ा। ठीक है, तो आप यहां पर थोड़ी सी बातें याद रख लीजिएगा कि कौन सी जिलों के साथ बनकर कौन सा जिला यहां पर आया है। तो कोरिया जो है ये सरगुजा से कटकर बना है, सरगुजा क्षेत्र से। जसपुर को रायगढ़ का हिस्सा मिला। ठीक है, जांजगीर चांपा, कोरबा ये दोनों आपके बिलासपुर से कटकर बने हैं। धमतरी, महासमुंद ये आपका रायपुर से कटकर बना है, और कांकेर आपका बस्तर से कटकर बना है, बस्तर के क्षेत्र से बना है, और दंतेवाड़ा भी आपका बस्तर क्षेत्र से बना है। कवर्धा आपका 2 जिलों से कटकर बना है, आपका बिलासपुर और राजनांदगांव। ठीक है, यानी 1998 में एकमात्र जिला जो 2 जिलों से मिलकर बना था वो बिलासपुर और राजनांदगांव के कुछ हिस्सों से बना है, यहाँ पर कबीरधाम। ठीक है, या कवर्धा। तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखेगा ये आपका कबीरधाम या कवर्धा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो जिसमें आपका बिलासपुर का कुछ हिस्सा और राजनांदगांव का कुछ हिस्सा शामिल किया गया। इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका 1998 में छत्तीसगढ़ के जिले। अब इसके बाद 1 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़ के पास क्या स्थिति थी वो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसके पास जिलों की संख्या। तो जिलों की जो संख्या थी वो थी 16, और इसके पास थे संभागों की संख्या थी 3, और तहसीलों की संख्या थी 96, और विकास खंड इसकी संख्या थी 146। ये था हमारे राज्य के गठन का समय का स्थिति। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा राज्य गठन के बाद मैं आपको थोड़ी सी बातें और करता हूं, जिसके बाद हमें नए मुख्यमंत्री मिले, अजित प्रमोद जोगी, जो जिसे मनोनीत किया गया। ठीक है, और इस व्यवस्था क्रम में, मतलब इस व्यवस्था क्रम में आपको आगे थोड़ी सी जानकारी यहां पर मिलेगी। जो आगे की जानकारी में हम ये देख पाएंगे कि इन व्यवस्था क्रम में सन 2003 को, ठीक है, सन 2003 को जब हम देखते हैं कि जो इस स्थिति में, यानी ये जो स्थिति आपको देखने को या सुनने को मिलती है, उस स्थिति में आपको ये पता चलता है कि 2003 में यहाँ नाम परिवर्तन किया गया। ठीक है, नाम परिवर्तन 2003 में किया गया। किसका किया गया? कवर्धा, कांकेर और दंतेवाड़ा। ठीक है, कवर्धा का नाम कबीरधाम किया गया,
कांकेर का नाम उत्तर बस्तर कांकेर कर दिया गया और दंतेवाड़ा का नाम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कर दिया गया। ठीक है, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, इस तरीके से नाम यहां पर परिवर्तन किया गया 2003 में। और इसके बाद मई 2007 की बात हम करते हैं। 2007 की बात यहां पर याद रखिएगा कि जब 2007 की बात करते हैं तो यहां पर दो परिवर्तन हुए, यानी कि दो क्षेत्र में परिवर्तन हुए। कौन कौन से? तो कुछ इस तरीके समझिएगा कि ये जो निचला हिस्सा था ये था आपका दंतेवाड़ा और यहां से जो ऊपर का हिस्सा था ये था आपका बस्तर का क्षेत्र। ठीक है, तो दंतेवाड़ा से काटकर बीजापुर बनाया गया और बस्तर से काटकर नारायणपुर बनाया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नारायणपुर बस्तर से बनाया गया और बीजापुर आपके दंतेवाड़ा से बनाया गया। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अजित प्रमोद जोगी जो है हमारे जो मुख्यमंत्री थे, ये जाते जाते इन्होंने क्या किया कि संभागीय प्रणाली को समाप्त कर दिया और उसके बाद हमारे यहाँ नवनिर्वाचित जब हम मुख्यमंत्री को देखते हैं डॉक्टर रमन सिंह, तो इनके द्वारा एक प्रणाली चालू कर दी गई वापस, जो बंद प्रणाली थी यानी कि संभागीय प्रणाली जिसको समाप्त किया गया था, पुनः इसे प्रारंभ किया गया 2008 में। और 2008 में सरगुजा संभाग की स्थापना की गई, यानी अब आपके पास 4 संभाग हो चुके थे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत 5 जिले शामिल किए गए थे। ये 5 जिले आपके कोरिया, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर और हाँ, ये 5 जिले जो आपके आए हैं, इन 5 जिलों के अंतर्गत अभी वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, जिसमें कोरिया, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर और सूरजपुर शामिल किया गया है। परंतु इससे पहले ये 3 जिलों के साथ थे। कौन कौन से? कोरिया, सरगुजा और जसपुर क्षेत्र के साथ शामिल किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा 2008 के बाद आप देखेंगे आगे के तौर पर, तो आपको यहां पर एक चीज और समझ में आएगा कि जब हम बात करते हैं 2008 की, तो देखिएगा जब हम बात करते हैं 2008 की, तो इसके बाद 2008 के बाद समय सीधा सा आता है 2012 का, जिसमें आपको थोड़ा सा डेट के साथ चीज़ों को याद रखना है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पर डेट को थोड़ा सा कवर कर पाएँ कि 2008 में आपके पास 9 नए जिले, ठीक है, सॉरी 2012 में आपके 9 नए जिले बनाने की प्रक्रिया चालू हुई और इस प्रक्रिया में आपने ये देखा कि 15 अगस्त 2011 को ये घोषणा तय किया गया कि छत्तीसगढ़ के 9 नए जिले बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये 9 जिले जो नए जिले बने हैं वो 2012 में कंप्लीट हुए और 2012 के डेट ऑफ 22, यानी अगर हम लोग डेट वाइज देखें इसमें, तो सबसे पहला जो डेट बनता है 10/1/2012। ठीक है, ये बना आपका बालोद दुर्ग जिले से। ठीक है, 10/1/2012 को बालोद बना दुर्ग जिले से और इसके बाद 11/1 को बना गरियाबंद रायपुर जिले से। इसके बाद 12/1, ठीक है, 12/1 की बात करते हैं, 12/1 को बना आपका मुंगेली बिलासपुर जिले से और इसके बाद बात करते हैं 13/1 बेमेतरा दुर्ग जिले से। ठीक है, और इसके बाद कुछ दिनों के बाद, यानी कि 3 दिन के गैप के बाद आपको दिखेगा 16/1 को बना आपका सुकमा आपके दंतेवाड़ा जिले से, दंतेवाड़ा जिले से और उसके बाद 17/1 को बना बलरामपुर सरगुजा जिले से, सरगुजा जिले से। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा सरगुजा जिले के बाद आपका 18 तारीख यानी कि 18 को 1 को बना बलौदा बाजार आपके रायपुर जिले से। ठीक है, और उसके बाद 19/1 को आपका सूरजपुर
सरगुजा जिले से। और तो देखिएगा हमने देखा कि 2012 में हमारे पास 9 जिले आए, जिसका क्रमांक था बालोद, गरियाबंद, मुंगेली, बेमेतरा, सुकमा, बलरामपुर, बलौदा बाजार, सूरजपुर, कोंडागांव। ठीक है, तो इसके बाद जब हमारे पास टोटल इस समय 27 जिले हो चुके थे, ठीक है, टोटल 27 जिले हो चुके थे। इसके बाद 10 फरवरी 2020 को एक नया जिला आया जिसे हम कहते हैं जीपीएम, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 2020 तक 28 जिले हो चुके थे, 28 जिले हो चुके थे। ठीक है, आज वर्तमान समय की बात करें तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के पास 5 नए जिलों का घोषणा था। ठीक है, 5 नए जिलों का घोषणा हुआ था हमारे यहाँ 15 अगस्त को। ठीक है, तो 15 अगस्त की घोषणा के 2021 के घोषणा के बाद 15 अगस्त 2021 की घोषणा के बाद हम देखते हैं कि वर्तमान समय में 3 सितंबर को आज 31 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जिसका क्रमांक मैं आपको बता दूं, जिसमें 29 क्रमांक जो है ये है आपका मोहेला, मानपुर, जो कि राजनांदगांव से कटकर बना। ठीक है, मानपुर, मोहेला, अंबागढ़ चौकी जो क्षेत्र बना आपका जिला, ये 29वां जिला बना है। ठीक है, और 30वां जिला बना है आपका सारंगगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़ के हिस्से से कटकर आपका और बलौदा बाजार के कुछ हिस्से को शामिल करके ये आपका 30वां जिला बना है, छत्तीसगढ़ का 30वां जिला। और इसके बाद जो 31वां जिला बना है वो है आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, इसे छत्तीसगढ़ का 31वां जिला कहा गया। ठीक है, इस तरीके से छत्तीसगढ़ के पास वर्तमान समय आज 3 सितंबर को वर्तमान समय की बात करते हैं हम, तो टोटल छत्तीसगढ़ के पास जो जिलों की संख्या है वो है 31। और आने वाले समय में आपको 2 जिले और देखने को मिलेंगे, जिसमें मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, और एक जिला आपका सक्ती जो कि जांजगीर चांपा से कटकर बनेगा। ठीक है, ये 2 जिले अभी आपके वर्तमान समय में नए जिले आने वाले हैं, नए जिले। इस तरीके से कुल छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या जो हो जाएगी वो है 33। ठीक है, तो आप कम से कम इतना जो एक सरसरी नज़र से पढ़ेंगे या फिर इनकी जानकारी आप अगर कवर करते हैं तो एक लमसम छोटी मोटी जानकारी आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जिलों के बारे में मिलता है, जिसमें आप उसके डेट के साथ आप इसको याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो जिला है वो किस डेट के साथ बना हुआ है। ठीक है, खासकर इन 9 जिलों का डेट, और उसके बाद आपका जो अभी नए 3 जिले बन चुके हैं, 3 सितंबर को 3 जिले आपके बन चुके हैं और नए। इस तरीके से आपके पास छत्तीसगढ़ में अभी 31 जिले और आने वाले समय में 33 जिले हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे कल हम यहाँ से आगे नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे, नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के गठन के बारे में। यानी कल मैं आपको पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ गठन की परिचर्चा करूंगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के निर्माण के तौर पर जितने भी संघ या कमेटी या फिर जितने भी संगठन का निर्माण हुआ और साथ ही साथ जिन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए।